अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2025 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, हज का एप्लीकेशन चालू है 13 अगस्त 2024 की। उसकी आखिरी तारीख है 9 सितंबर 2024। तो बहुत सारे हाजी जो अभी तक एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हैं, उनका एक ही सवाल बार बार आ रहा है, क्या डेट एक्सटेंड होगी, क्या एप्लीकेशन की डेट बढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसी बारे में बात करने वाले हैं कि हज कमेटी डेट बढ़ाएगी या हज कमेटी को डेट क्यों बढ़ाना चाहिए। तो वीडियो आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि किन वजहों से हज कमेटी को एप्लीकेशन का जो डेट है, लास्ट डेट है, उसको एक्सटेंड करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस बार जो हज का एप्लीकेशन है वो जो नॉर्मल एप्लीकेशन होता है हर साल, उससे 4 महीना पहले हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों के पास इसके बारे में जानकारी नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी कि फॉर्म्स इतने जल्दी चालू हो जाएंगे, एप्लीकेशन इस साल इतने जल्दी चालू हो जाएंगे। नॉर्मली लोगों ने यही समझा था कि जैसे पिछली बार 4 दिसंबर से जो है कि फॉर्म्स चालू हुए थे एप्लीकेशन, उसी तरीके इस बार भी नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के स्टार्ट में जो है कि फॉर्म्स एप्लीकेशन चालू होंगे। लेकिन इस बार हज कमेटी ने सऊदी अरेबिया की गाइडलाइंस रेगुलेशंस के हिसाब से और पिछले साल जो प्रॉब्लम्स आई थी हज कमेटी को हज करवाने में, हाजियों को जो तकलीफें हुई थी, उनको ध्यान में रखते हुए इस बार फॉर्म 8 महीना पहले, हज से 8 महीना पहले जो है कि लाया गया है, एप्लीकेशन चालू हो गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 13 अगस्त 2024 से एप्लीकेशन चालू हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट है 9 सितंबर 2024। लेकिन बहुत सारे हाजियों को जानकारी नहीं थी फॉर्म का अवेलेबिलिटी के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में। इसलिए जैसे जैसे वीडियो जा रहे हैं और दूसरे लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं, वैसे वैसे इनको जानकारी हो रही है। तो इस हिसाब से बहुत सारे लोग पीछे छूट गए हैं जिनको जानकारी नहीं थी एप्लीकेशन करने के लिए। तो इस वजह से भी हज कमेटी को डेट एक्सटेंड करना चाहिए, जो एप्लीकेशन का डेट है उसे बढ़ाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि जो डॉक्यूमेंट्स है हज करने के लिए, स्पेशली जो इंटरनेशनल पासपोर्ट होता है, जिसकी वैलिडिटी हज कमेटी ने इस बार हज 2025 में एप्लीकेशन करने के लिए 15 जनवरी 2026 निर्धारित की है। तो बहुत सारे हाजी इस उम्मीद में थे, इस इंतजार में थे कि जब नवंबर दिसंबर में फॉर्म आएगा उसके एक आध महीना पहले हम लोग जो है कि एप्लीकेशन कर लेंगे या जो भी डेट होएगा उस टाइम पे चेक करेंगे। लेकिन ये जो अचानक से आ गया है, हालांकि इसकी जो पहला सर्कुलर था हज 2025 का, वो 3 जुलाई 2024 को हज 2024 के लास्ट फ्लाइट आने से पहले ही जो सर्कुलर आ गया था, जबकि लास्ट फ्लाइट 20 जुलाई को आई थी, तो उससे पहले ही इसका सर्कुलर आ गया था। लेकिन हज कमेटी के साइट पे था और हज कमेटी ने उसके बारे में कितना अवेयरनेस फैलाया, किन किन चीजों में इश्तेहार दिया, एडवर्टाइज दिया, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इसकी वजह से लोगों को इसकी जानकारी पहुंची नहीं, तो उन्होंने पासपोर्ट नहीं देखा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हाजी हैं जो हज के लिए ही पासपोर्ट बनवाते हैं और जो इस साल इरादा कर रहे थे कि नवंबर दिसंबर में जो है कि एप्लीकेशन का टाइम आएगा तब पासपोर्ट बनवाएंगे, तो उनके लिए ये अचानक से हो गया, तो जिसकी वजह से उनका पासपोर्ट रेडी नहीं है। और उसी वजह से जो लोग को पासपोर्ट की वैलिडिटी खत्म हो रही है, क्योंकि हज कमेटी ने गाइडलाइंस में स्ट्रिक्टली बताया हुआ है कि अगर 14 जनवरी 2026 भी रहेगा तो भी पासपोर्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। 15 जनवरी 2026 या उससे ज्यादा की वैलिडिटी होनी चाहिए पासपोर्ट की। तो जिसको रिन्यू कराना है पासपोर्ट, उनके लिए भी तकलीफ हो गई, फिर उनको भाग दौड़ करनी पड़ी। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई दोस्तों की जो पासपोर्ट ऑफिस है, पासपोर्ट सेवा है जो इंडिया की, वो 29 अगस्त 2024 से लेके 2 सितंबर 2024 तक, यानी कि लगभग 5 दिनों तक ये सेवा मेंटेनेंस के लिए, रख रखाव के काम के लिए बंद थी। जिसकी वजह से जिन लोगों ने एप्लीकेशन कर भी दिया था तत्काल में या जैसा भी, फिर भी उनको जल्दी का अपॉइंटमेंट नहीं मिला, या अपॉइंटमेंट मिला तो रेशेड्यूल हो गया, वापस से उसको जो है कि अपॉइंटमेंट करना पड़ा, और जिससे कि डेट आगे बढ़ गई और पासपोर्ट लोगों का टाइम पे नहीं आया। तो ये एक बड़ी वजह है पासपोर्ट, जिसकी वजह से हज कमेटी को एप्लीकेशन का डेट एक्सटेंड करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि हज कमेटी की जो वेबसाइट थी उसमें एज पर गाइडलाइंस, हज कमेटी का जो गाइडलाइंस था 65+ वालों का, रिजर्व कैटेगरी जो इस साल 65+ कर दिया गया, जो पहले 70 साल होता था, उसके बारे में भी सॉफ्टवेयर जो था, वेबसाइट जो थी हज कमेटी की एप्लीकेशन वाली, वो पूरी तरीके से रेडी नहीं थी। उसमें भी जो है कि ग्लिच थे, प्रॉब्लम्स थे। इसकी वजह से जो लोग 65+ वाले थे उनको एक कंपेनियन चाहिए रहता था, जो कि उनकी वाइफ, भाई, बहन या कोई भी घर के
जो है क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि अगर वाइफ 61 साल से 64 साल के बीच में है तो वो रिजर्व कैटेगरी में उनका कंपेनियन बन के नहीं जा सकती थी। उसका रीजन ये था कि जो हज कमेटी ने गाइडलाइंस दी है उसमें जो कंपेनियन बन के जाएगा 65 प्लस वालों का, उसकी एज जो होनी चाहिए वो 18 से 60 साल होनी चाहिए थी अभी तक। तो इसके लिए हज कमेटी ने एक सर्कुलर लाया और सर्कुलर के थ्रू उसमें जो है कि चेंजेस किया जब लोगों की तकलीफों को उन्होंने देखा सुना तो, लेकिन उसको भी साइट को अपडेट करने में भी टाइम लग गया। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो 65 प्लस वाले थे, रिजर्व कैटेगरी में एप्लीकेशन करना चाहते थे, वो लोग भी टाइम पे एप्लीकेशन नहीं कर पाए। और दूसरी बात ये है कि जो लोग 65 प्लस हैं उनके साथ में 4 लोग 5 लोग हैं घर के और जिनकी एज 18 से 60 साल है और कंपेनियन सिर्फ एक अलाउड है, तो बाकी के 3 लोग जो है कि उसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे थे रिजर्व कैटेगरी में, और उनको 65 प्लस वालों को जो है कि जनरल कैटेगरी में एप्लीकेशन नहीं करने दे रहा था। ये साइट का प्रॉब्लम था, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम था। तो ये इसको भी हज कमेटी ने सॉल्यूशन दिया, लेकिन इसमें लेट हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है कि प्रॉपरली जानकारी नहीं होने की वजह से या सॉफ्टवेयर का सपोर्ट नहीं होने की वजह से टाइम पे एप्लीकेशन नहीं कर पाए। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से हज कमेटी को डेट एक्सटेंड करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, जिससे सारे लोग टाइम पे एप्लीकेशन कर सकें। इसके अलावा एक पॉइंट ये था कि इस बार हज कमेटी ने अपनी गाइडलाइंस में अकोमोडेशन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि हाजी और हज्जन मर्द और औरत, लेडीज एंड जेंट्स को मक्का में, अजीजिया में और मदीना मुनव्वरा में होटलों में अलग 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 रखा जाएगा। पहले के जैसा उनको जो है कि मिक्स करके नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये सऊदी गवर्नमेंट का रेगुलेशन है कि महरम और नॉन महरम को जो है कि सेपरेट रखा जाए। तो इसको जो है कि इसका सोल्यूशन के रूप में हज कमेटी सबको अलग अलग रूम नहीं दे सकती है, तो इसकी वजह से उन्होंने ये सिस्टम लाया कि औरतों को और मर्दों को अलग अलग रूम्स में रखा जाएगा। औरतों का ग्रुप अलग रहेगा, मर्दों का अलग रहेगा। हालांकि ये सिस्टम उन्होंने लाया हुआ है, ये सिस्टम उसका जो है कि उन्होंने करने का वादा किया है कि औरतों और मर्दों का जो रूम रहेगा वो सामने सामने ही रहेगा, और मतलब उसमें उनको जो बातचीत करने के लिए या जो है कि हरम जाने आने के लिए कोई तकलीफ नहीं होएगी। हर चीज के लिए आसानी से वो मिल सकते हैं, लेकिन सोने बैठने के लिए औरतें अलग रहेंगी और मर्द अलग रहेंगे, जिससे महरम और गैर महरम वाला मामला, बेपर्दगी वाला मामला ना होने पाए। पिछले साल ऐसे कई सारे जो है कि नामुनासिब वाकयात हो गए थे, जिसकी वजह से हज कमेटी इस बार जो है कि पूरी तरीके से तैयार है कि महरम और गैर महरम औरतों और मर्दों का अलग अलग करेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि इंडियन हाजी इसके पहले कभी इस तरह के सिचुएशन में हज करने नहीं गए हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर औरत अलग और मर्द अलग हो जाएंगे तो खाना वगैरह, कपड़े वगैरह का जो प्रॉब्लम होएगा, साथ में रहने का, दवाओं का जो प्रॉब्लम होएगा, वो किस तरह से सॉल्व होगा। तो उसके लिए भी बहुत सारे लोग हेजिटेट कर रहे हैं, हिचक रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि उनके पास प्रॉपर जानकारी नहीं है। और मेरी जो राय है उसमें ये है कि हज कमेटी को चाहिए कि इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बना के, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू इसको जो है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाए कि उनको जो है कि वहां जाके किसी तरीके से प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी, और ये जो सिस्टम है उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा। अभी तक अकोमोडेशन वाला जो पॉलिसी है उसमें सिर्फ यही बताया गया है कि अलग अलग रूम दिए जाएंगे, लेकिन उसमें और जो दूसरों को तकलीफें आ रही हैं, जैसे कि हज कमेटी के सीईओ जनाब लियाकत अली आफाकी साहब से मेरी बात हुई थी इस बारे में, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था, ये बताया था कि जैसे कि जो 65 प्लस वाले हैं, रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, ज्यादा एज वाले हैं, उनको जो है कि अलग से रूम उनको दिया जाएगा, उनकी फैमिली को साथ में रखा जाएगा। उसी तरीके से जो स्पेशल नीड्स वाले हैं, जिनको वीक है, बीमार है, दिव्यांग है, अपंग है, उन सब को जो है कि भी अपनी फैमिली के साथ, अपने कंपेनियन के साथ रूम में रहने दिया जाएगा, उनको इस तरह का रूम दिया जाएगा। तो इससे बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती है दोस्तों, और जो है कि सिर्फ जो है कि यंग लोग ही जो अपने तरीके से मियां बीबी रह सकते हैं अलग अलग रूम्स में, उनको ही जो है कि इस तरह से महरम गैर महरम वाला मामले में रखा जाएगा। लेकिन ये चीज का अवेयरनेस हज कमेटी अभी तक सही तरीके से लोगों में करने में फेल रही है, जिसकी वजह से ही बहुत सारे लोग एप्लीकेशन अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। बार बार सिर्फ कंफर्मेशन कर रहे हैं कि ये कैसे होगा, ये किस तरह से होगा, और हज कमेटी खाना और लॉन्ड्री भी नहीं प्रोवाइड कर रही है, इसलिए अलग अलग रहने में बहुत सारी दुश्वारियां आने वाली है। तो इस डर से भी बहुत सारे लोग जो है कि एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं। तो हज कमेटी को इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए, लोगों में जागरूकता लानी चाहिए।
तो इस जो एप्लीकेशन में लेट हो रहा है, इसकी वजह से लोग समझने में अपना टाइम लगा रहे हैं, उसकी वजह से भी हज कमेटी को एप्लीकेशन का डेट एक्सटेंड करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा कुछ खबरों के अनुसार और एक जो हमारे ग्रुप में किसी ने शेयर किया, किसी भाई ने, और कई सारे ग्रुप में ये चल रहा है, एक गुजरात स्टेट हज कमेटी का जो है कि एक स्टेटमेंट आया है, एक जो है कि सर्कुलर आया है, जिसमें उन्होंने एक जानकारी दी है कि अभी तक हज कमेटी का जो टोटल कोटा है उसके हिसाब से सिर्फ 50% कोटा ही, उतने ही लोगों ने एप्लीकेशन किया है। तो एप्लीकेशन बहुत कम आए हैं और उन्होंने लोगों से अपील किया हुआ है कि 1,22,000 का कोटा है, जिसमें से अभी 67,000 ही एप्लीकेशन हुए हैं। तो आप लोग एप्लीकेशन करें, इंशाल्लाह इस बार कम एप्लीकेशन की वजह से जो भी एप्लीकेशन करेगा, हज पे जाना चाहता है, उसका एप्लीकेशन कंफर्म हो जाएगा, अगर कोटे से कम एप्लीकेशन लास्ट डेट तक आए तो इसके बारे में हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। हालांकि ये जो सर्कुलर है वो ऑथेंटिक दिखता है, ये जो प्रेस नोट है वो ऑथेंटिक दिखता है, क्योंकि गुजरात हज कमेटी के चेयरमैन का सिग्नेचर वगैरह भी उसमें दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से अगर इस पे हम लोग भरोसा करें तो एप्लीकेशन बहुत कम आए हैं, तो इसकी वजह से तो हज कमेटी को डेट एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी ये जो एप्लीकेशन है वो बहुत कम है, मतलब कि 50% एप्लीकेशन हुए हैं। तो ये सीट्स कहाँ जाएंगी, इसको किस तरह से फिलअप किया जाएगा, इसलिए एप्लीकेशन का डेट इंशाअल्लाह एक्सटेंड करना होगा। और लोग जो है कि बार बार हमारे ग्रुप में और हमारे इस वीडियो के कमेंट में भी बार बार सवाल कर रहे हैं कि डेट एक्सटेंड होना चाहिए, डेट को एक्सटेंड करवाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये प्रॉब्लम है कि जो पासपोर्ट टाइम पे नहीं मिल पा रहा है। और इसमें एक कमी ये भी है कि हज कमेटी ने पिछले सालों के जैसा अभी तक कोई गाइडलाइन या सर्कुलर जो है कि डायरेक्टिव जो है कि पासपोर्ट ऑफिसेज में नहीं दिया हुआ है कि जो है कि जो हाजी लोग आएंगे उनको जो है कि उनका पासपोर्ट जल्दी से जल्दी जो है कि क्लियर किया जाए, बना के दिया जाए। तो इस तरह का कोई सर्कुलर भी क्लियरली नहीं दिया, डायरेक्टिव भी नहीं दिया गया है। कुछ स्टेट हज कमेटी जो है कि अपनी तरीके से कुछ लेटर्स दे रही हैं हाजियों को, जो कि हाजियों को पाने में उसमें भी दुश्वारियां हो रही हैं और हाजियों में अवेयरनेस भी नहीं है कि वहां पे जाके वो ले सकें। सबसे बड़ी बात है कि जो भी पॉलिसी, जो भी चीजें हैं उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने में जो है कि हज कमेटी अभी तक फेल रही है, लोगों को ये बताने में कि ये सारी चीजें इस तरह से मैनेज की जाएंगी, किसी तरह की दुश्वारियां या प्रॉब्लम्स लोगों को नहीं होने दी जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद या जो है कि हमारी इस अपील से हज कमेटी जो है कि एप्लीकेशन का डेट बढ़ाएगी। लेकिन इसके साथ मैं आप लोगों को एक चीज की सलाह देना चाहूंगा कि आप लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, जो ये महरम ना महरम ये सेपरेट रूम के लिए नहीं कर रहे हैं या किसी और वजह से नहीं कर रहे हैं, और पैसे का अगर पूरी तरीके से इंतजाम नहीं है इसके लिए नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग अपना एप्लीकेशन 9 तारीख से पहले कर दीजिए, क्योंकि आप जो है कि एप्लीकेशन कैंसिल किसी भी वक्त कर सकते हैं फ्लाइट में जाने से पहले तक। लेकिन अगर एक बार एप्लीकेशन का डेट क्लोज हो गया तो आप एप्लीकेशन इस साल फिर किसी कीमत पे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आप हज 2025 में जाने का इरादा रखते हैं तो एप्लीकेशन जरूर से जरूर कर दें। बाकी का प्रोसेस अगर आपकी किस्मत होगी तो अल्लाह ताला पूरा करवा देंगे, पैसे का भी इंतजाम हो गया, सारी चीजें भी हो जाएंगी। लेकिन अगर डेट बंद हो गया, एक बार क्लोज हो गया, तो आपको एप्लीकेशन करने नहीं दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हज कमेटी जो है कि डेट एक्सटेंड करेगी और ऐसे लोग जिनका पासपोर्ट का मसला है, पासपोर्ट रिन्यूअल में है या बनने में है, टाइम लग रहा है, उनके लिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसा कुछ रास्ता बनाए, ऐसे असबाब पैदा करें कि हज कमेटी को समझ में आए और हज कमेटी डेट एक्सटेंड करे, जिससे उन लोगों का पासपोर्ट बन के आ जाए और वो लोग भी जो है कि एप्लीकेशन हज 2025 के लिए कर सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो डेट के एक्सटेंड होने के बारे में। डेट एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा उसके बारे में हमने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं कि डेट एक्सटेंड होगा ही इंशाअल्लाह। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के डायरेक्ट जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।